Hello, friends. Welcome to Unknown Informations, where we bring you untold stories of India's glorious history, temples, warriors, and divine legends. Today, we will explore one of the most mysterious and majestic temples of India, where the science ends and mystery arises. The Jagannath Temple of Puri, Odisha. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जगन्नाथ टेम्पल इतनी मिस्टीरियस क्यों है। जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल का जो फ्लैग है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। साथ ही साथ जगन्नाथ टेम्पल की कोई परछाई नहीं है। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर कोई भी समुद्र का आवाज़ नहीं आता। आज भी क्यों हर 12 साल में एक बार पूरी यानी उड़ीसा की इस राज्य की लाइट को बंद कर दिया जाता है और पंडित एक ब्रह्म पदार्थ को लेकर एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में डालता है। और क्यों ये ब्रह्म पदार्थ को कृष्ण भगवान का दिल माना गया है। ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल के मिस्ट्रीज के बारे में नहीं है। ये वीडियो जगन्नाथ टेम्पल के प्राइड, उसके प्राउड के बारे में है, उसके गर्व के बारे में है। ऐसे वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और देखते हैं कि जहां विज्ञान सच में ख़त्म होता है और चमत्कार शुरू होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कृष्ण भगवान का दिल कैसे जगन्नाथ टेम्पल की मूर्ति में आया। कृष्ण भगवान जब महाभारत का युद्ध खत्म किए तब माता गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि पूरे की पूरी यदुवंशी और यादव नगरी समाप्त हो जाए, साथ ही साथ द्वारका नगरी भी समुद्र के अंदर चली जाए। ये श्राप सच भी हुआ। कुछ दिनों में यादव लोगों में एक गुस्सा और झगड़े का भाव चलने लगा। झगड़े होने लगे और यादव नगरी समाप्त हो गया। साथ ही साथ द्वारका भी समुद्र के अंदर डूबने लगी। कृष्ण भगवान ने सोचा कि उनकी लीलाएं अब समाप्त हो गई है, वह अब अपना देह त्याग कर देंगे। कृष्ण भगवान एक दिन ऐसे ही एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब एक आदिवासी जिसका नाम जरा था, उसने कृष्ण भगवान के ऊपर बाण चला दिया, ये सोच के कि वो एक हिरण है। जैसे ही बाण कृष्ण भगवान को लगा और ये बात जरा को पता लगी, तब वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि मैंने तीनों लोगों की स्वामी श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाया। ये चीज़ जरा को बहुत बुरी लगी और वो क्षमा मांगने लगा कृष्ण भगवान से। तब कृष्ण भगवान ने बड़े ही प्रेम और आदर से उन्हें समझाया कि ये मेरा कर्म है जो मुझे मिला है। त्रेता युग में जब मैं राम अवतार में था तब तुम बाली थे और मैंने हर काम मर्यादा में रह के किया था। सिर्फ मैंने छल से तुम्हारे ऊपर बाण चलाया था और उसी का कर्म मुझे अब मेरे इस युग में मिला है। यानी भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि इंसान कुछ भी कर ले, उसका कर्म एक दिन उसके साथ उसके समक्ष आके खड़ा होता ही होता है। कर्म हमेशा हर किसी को मिलता ही है। अगर तुमने अच्छा कर्म किया है तो भगवान उसका फल तुम्हें मिलेगा ही, भगवान उसका फल तुम्हें देंगे ही। लेकिन अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो उसका भी कर्म, उसकी भी सज़ा भगवान तुम्हें देंगे ही। बस यही कहते ही कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग दिया। अर्जुन को जब ये दुखद समाचार का पता चला तब अर्जुन ने कृष्ण भगवान के अंतिम संस्कार किया। सब कुछ पंचतंत्र में फैल गया, सिर्फ उनका हृदय धड़क रहा था और जलने से बच गया। बाद में उसे ब्रह्म पदार्थ का नाम दिया गया। अर्जुन ने उस ब्रह्म पदार्थ को समुद्र में एक लकड़ी के सहारे छोड़ दिया। कुछ समय बाद वही ब्रह्म पदार्थ चलते चलते उड़ीसा के महानदी तट पर जाके पहुंचा, जहां कुछ लोग रहते थे और उनके गुरु थे विश्ववासु। विश्ववासु को ये पदार्थ कोई आम पदार्थ नहीं लगा। उन्होंने इस पदार्थ को नाम दिया नील माधव। उस समय उड़ीसा थे मालवा राज्य के राजा इंद्रयुम्न। उन्हें सपने में साक्षात विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि एक मंदिर की स्थापना करो और वो मंदिर का नाम जगन्नाथ रखो। मैं एक नए रूप में आ रहा हूँ, जगत के नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ ही है पूरे जगत के स्वामी, पूरे जगत के नाथ। यानी जो भगवान त्रेता में राम बन के आए, जो द्वापर में कृष्ण बन के आए,
अब वही भगवान कलयुग में कली का नाश करने के लिए एक नए रूप में आएंगे और नाम होगा उनका जगत के नाथ जगन्नाथ। सपने के साथ भगवान ने उन्हें ये भी बताया कि समुद्र के किनारे एक लकड़ी आया है, उस लकड़ी को लेके मेरी मूर्तियाँ बनाओ। जैसे ही राजा को ये चीज़ का पता चला, राजा ने अपने लोगों से कह के वो लकड़ी को समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश की। सब लोग लकड़ी को खींच रहे थे, लेकिन वो लकड़ी बहुत प्रभावशाली था, कोई भी लोग उसे सही तरीके से नहीं खींच पाए। जब कुछ समय बाद वो लकड़ी बाहर आया तो सब लोगों ने मिलके बहुत कोशिश की कि उस लकड़ी को कुछ हिस्सों में तोड़ के मूर्तियां बना पाए, लेकिन सब असफल रहे। कोई भी उन लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। सबका यही था कि हमारे हथौड़े, हमारी छैनियाँ सब टूट रही है, ये लकड़ी इतना ताकतवर है कि कोई इसे बना ही नहीं पा रहा है। तभी जब राजा एक दिन सोया था, आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, तभी विष्णु भगवान वापस आए उसके सपने में और उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा करो, उनकी आराधना करो, वो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। राजा ने यही किया, राजा ने विश्वकर्मा जी को याद किया। तभी कुछ समय बाद एक वृद्ध आदमी साक्षात विश्वकर्मा जी का ही रूप था। वृद्ध आदमी ने आते ही कहा, मैं तुम्हारी मूर्ति बना दूंगा, परंतु मुझे 21 दिन का समय देना होगा। मेरी ये शर्त है कि जब तक मैं मूर्ति बना नहीं लेता तब तक कोई दरवाज़ा यानी द्वार नहीं खोलेगा। जिस दिन तुम अगर द्वार खोल दिए तो मैं मूर्ति छोड़ दूंगा और मूर्ति को नहीं बनाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली और राजा ने कहा ठीक है। द्वार बंद हो गए। विश्वकर्मा जी जब वृद्ध अवतार में आए थे वो अंदर चले गए। समय बीतता गया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। फिर जो राजा थे, उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम गुंडीचा था, उन्होंने कहा कि वह वृद्ध आदमी शायद अंदर मर गया होगा। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और इतने समय से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही है। राजा भी सोच में पड़ गया और राजा ने डर के द्वार को खोल दिया। तब वो देखता है कि भगवान की जो तीनों मूर्तियां हैं वो तीनों भी आधी बनी हैं। भगवान के हाथ आधे बने हैं, भगवान के पैर आधे बने हैं, कोई भी मूर्ति सही तरीके से नहीं बनी है। राजा को बहुत बुरा लगा कि उसने शर्त को नहीं माना और उसने जल्दी ही दरवाज़ा खोल दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तभी राजा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। राजा जाके जब मूर्ति के पास जाके खड़ा रहता है तो उसे वो ब्रह्म पदार्थ की आवाज़, उस ब्रह्म पदार्थ का एहसास होता है और राजा को समझ में आता है जगन्नाथ भगवान के अंदर वही ब्रह्म पदार्थ है, वही दिल उनका आज भी धड़क रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये विष्णु भगवान के ही लीला है, ये विष्णु भगवान की ही एक अवतार है। जगन्नाथ भगवान भी कृष्ण अवतार है। हम अपने वीडियो को कुछ और हिस्सों में सेग्रीगेट करते हैं और समझते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल इतना रहस्यमय क्यों है। जगन्नाथ टेम्पल की कुछ रहस्यमय चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जगन्नाथ टेम्पल में चली आती हुई प्रथाएं, कुछ मिस्ट्रीज, कुछ चमत्कारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि आज भी जगन्नाथ टेम्पल क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित मिलता है और हम ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए काबिल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसे 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। ये भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे रहस्यमय चीज़ है कि उसका जो फ्लैग है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर फहराया हुआ ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, चाहे हवा किसी भी दिशा में चल रही हो। ये विज्ञान को भी हैरानी देने वाली रहस्य है।
ये जो फ्लैग है, जो ध्वज है, उसे हर रोज करीबन 800 वर्षों से लगातार बदला जाता है। किसी भी दिन अगर फ्लैग यानी ध्वज को बदला नहीं गया सो मंदिर पूरे के पूरे 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे पूरे विश्व में कोरोना जैसा वायरस आया था तभी भी जगन्नाथ पुरी का जो ध्वज था उसे बदला जा रहा था, क्योंकि अगर ध्वज नहीं बदला गया तो ये जो रीति है, ये जो प्रथा है, ये ख़त्म हो जाएगी और मंदिर पूरे 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। मंदिर का कोई भी शैडो नहीं है, यानी मंदिर की कोई भी परछाई नहीं है। इस भव्य मंदिर का मुख्य गुंबद कभी भी अपने छाया जमीन पर नहीं डालता। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक पूरी तरीके से कोई समझ नहीं पाया। विज्ञान भी नहीं समझ पाया कि ये कैसा रहस्यमय चीज़ है। ये भव्य मंदिर के बाहर एक भव्य समुद्र है, लेकिन उस समुद्र की आवाज़ें सिर्फ मंदिर के बाहर तक ही आती है। मंदिर के अंदर समुद्र की थोड़ी भी आवाज़ें पहुंचती नहीं है। ये भी एक रहस्यमय चीज़ है जो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। दोस्तों, भगवान की कुछ लीलाएं होती है और भगवान की लीलाएं कभी इंसान नहीं समझ सकता। जब भगवान अपनी लीलाएं चलाते हैं तो इंसान कभी नहीं समझ पाता कि ये लीलाएं उनसे क्या बताना चाहते हैं, ये लीलाएं उन्हें क्या बोलना चाहता है। इसीलिए इंसान भगवान के सामने हमेशा मूर्ख है और भगवान ही परम सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। हम एक और चीज़ की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर महाप्रसाद मिला जाता है। कभी कभी ये महाप्रसाद लाखों लोगों के लिए बनाया जाता है। अगर 10 लाख लोग भी आए तो ये महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, और अगर 10 या 20 हज़ार लोग भी आए तो भी ये महाप्रसाद कभी बचता नहीं है। ये भगवान की ही एक लीला है जो आज तक हमें कभी नहीं समझ में आई। ये महाप्रसाद बनाने का भी अपनी एक लीला है। जैसे कि यहाँ पर 7 अलग अलग हंडियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जबकि हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू आवर साइंस सबसे पहले वाला जो हंडी है, सबसे पहले वाला जो मटका है, उसे पकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमेशा हर चीज़ उल्टी होती है। मिस्ट्री यहाँ पर बनती ही है। यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला मटका है उसका खाना पकता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, और सबसे आखिरी में सबसे नीचे वाला जो मटका रहता है उसका खाना पकता है। ये जो महाप्रसाद है इसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चाहे लोगों की संख्या लाखों में हो या करोड़ों में, यहाँ का महाप्रसाद कभी किसी को भी कम नहीं पड़ता, या यहाँ का महाप्रसाद कभी किसी के लिए बचता भी नहीं। और एक रहस्यमय चीज़ के बारे में नहीं पता तो बताओ, यहाँ का जो महापुजारी रहता है वो हर 12 वर्षों में केवल एक बार अपनी आँखों में पट्टी बांधता है, अपने हाथों में कुछ दिव्य ग्लव्स लगाता है, जिससे उसको भी अनुमति नहीं है कि वो उस दिव्य पदार्थ को देख पाए। पूरी राज्य के लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया रहता है। पूरे बाहर अगर आप देखोगे तो CRPF घूम रहे रहते हैं, और सिर्फ जो महापुजारी रहता है वही भगवान के पास जाता है। वहाँ पर उस ब्रह्म पदार्थ जो जगन्नाथ भगवान के अंदर है वो ब्रह्म पदार्थ को निकालता है और उसे दूसरे नए मूर्ति में डालता है। बहुत सारे पंडितों ने ये बताया है कि ये जो ब्रह्म पदार्थ है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। ऐसा लगता है कि सच में कोई दिल है जो धड़क रहा है। ये ब्रह्म पदार्थ को देखने की अनुमति साक्षात जो महापुजारी रहते हैं उन्हें भी नहीं है। यहाँ के जो पुजारी है, जब वे महाप्रसाद बना रहे रहते हैं तो वो हमेशा सबसे पहला भोग भगवान को चढ़ाते हैं। जब भगवान को जल अर्पण करते हैं और वो भगवान का नाम जप्त करते हैं, उस समय अगर उन्हें भगवान की छवि अगर पानी में नजर आई तभी उस महाप्रसाद को लोगों में बांटा जाता है, वरना वो पूरा का पूरा महाप्रसाद बाहर फेंक दिया जाता है जो लाखों या करोड़ों लोगों के लिए बनाया गया हो। ये जो महाप्रसाद है इसे उस दिन ना ही कोई गाय ना ही कोई कुत्ता खाता है। यहाँ उन लोगों की मान्यता है कि भगवान
वो महाप्रसाद को ग्रहण नहीं किए तो हम इंसान कैसे कर सकते हैं। ये जो महाप्रसाद है ये पूरा का पूरा उस दिन फेंक दिया जाता है। अब हम जानते हैं रथ यात्रा के बारे में। पुरी के रथ यात्रा विश्व में प्रसिद्ध है। आज के समय पोलैंड, यूके, रशिया, चाइना जैसे देशों में भी रथ यात्रा किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। बाकी लोगों को देखने के लिए स्वयं बाहर आते हैं और स्वयं सबको दर्शन देते हैं, इसीलिए बोला जाता है जय जगन्नाथ। आप भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता। ये तो चलिए हम समझ सकते हैं, लेकिन आज तक यहाँ से कोई पक्षी भी नहीं उड़ा, यानी ये सच में नो फ्लाइंग जोन है। द जगन्नाथ टेम्पल इज नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप but the symbol of India's glorious culture, divine energy and architectural brilliances. Its mysteries continues to amaze and its devotion unites millions and millions of people. Jai Jagannath, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram.